तुम क्या सोचा बहन कि वहां से बच कर आ गई तो तू बच जाएगी? अरे कानून की इतनी लंबे हाथ होते हैं कि आज तक किसी ने कानून से नहीं बचा। कृष्णा, अगर मधु ने बता दिया तो मैं यही अरेस्ट मैं कहती हूँ मेरा पीछा करना छोड़ दे। मधु को ही मिटा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं। बिजली, अरे बिजली, मधु, ये तुमने क्या किया? मेरे दिल के अरमान थोड़े रह गए, मैं उस कमीने को मिटा न सकी। मुझे वचन दो कि वो भूप सिंह को तुम जिंदा नहीं छोड़ोगी। नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि उस शराबजादे को बच्ची भी नहीं छोड़ोगी। बिजली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कृष्णा, अब तो तुम अपनी आंखों से देख लिया ना। तुमने क्या कहा था? कानून का सबूत चाहिए और ये सबूत तुम्हारे सामने रहा। जिस बिजली ने मेरी जान बचाई थी और जिस बिजली को तुम पकड़ना चाहते थे, आज वही तुम्हारी बहन की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बहला, तुम्हारी बातों को हम विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन तुमने सही कहा। अरे पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए, हमने अपनी नजर से देख लिया है। अब देखो ये तुम्हारा भाई करता क्या है। चल बहन, मैं कसम खाता हूँ इन हरामजादे को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। चलो दीवान जी और हवलदार और चौकीदार, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए। यस सर, आप पंचनामा तैयार कीजिए सर। तुरंत। ओके सर। चौकीदार, क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, बस हवेली की साफ सफाई कर रहा था। होली आ रही है ना। बात को सारी व्यवस्था उचित हो रही है ना? सारी व्यवस्था उचित है, क्योंकि मैं बहुत समझदार हो गया। चलकर कुछ ज्ञान की बातें सोचते हैं। आइए। अब अपनी अपनी जान बचाओ। हुआ क्या? क्या हुआ? मधु तो डाकू बन गई। मैंने अपनी आंखों से देखा। आज उसने मेरी जान लेने की कोशिश किया। अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, हमारा दोस्त रंजीत जब तक है तब तक किसी प्रकार की चिंता मत। अभी तक रंजीत कर रहे थे। रंजीत ने बाहर से इंस्पेक्टर बुलवाया कि मैं बिजली को अरेस्ट करा दूंगा, लेकिन वो इंस्पेक्टर कौन था है पता? अरे वो मधु का भाई है। क्या? मधु का भाई इंस्पेक्टर कृष्णा? हाँ, मेरा साला इंस्पेक्टर कृष्णा आया है यहाँ। तुम चिंता मत करो भीमा मेरे दोस्त, हमारी पहुंच बहुत दूर तक है। तो लगाओ दूर तक, लगाओ मंत्री जी को फोन लगाओ। मत करो, जिस वक्त घबरा कोई टेंशन सब तक हम हैं, किसी प्रकार की चिंता मत करना। मैं तो यही बैठता हुआ। खबरदार, और अपनी जुबानों के लिए बस खबरदार।
भाग के जाएगा? हरामजादो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नहीं मधु, जान से मत मारना। और बता मेरे बेटे हरामजादे, और बता मेरे बेटे ने क्या था बिगाड़ा? और बता मेरे बेटे ने क्या था बिगाड़ा? और बता मेरे बेटे ने क्या था बिगाड़ा? जो बेपीर होकर जब बेपीर होकर उसे तूने मारा। और खता माफ मेरी, खता माफ। और सभी अब करो और खता माफ मेरी, और सभी अब करो तुम्हें खता खारी ठाकुरी। खता खारी ठाकुरी सही जान लो तुम। और खता माफ करने के काबिल नहीं है। और खता माफ करने के काबिल नहीं है। और तेरे जैसा जग में कातिल नहीं है। हरामजादो, अब मैं तो जिंदा नहीं देखना चाहती हूँ। जा मरने के लिए। नंबर 1, नंबर 2। अच्छा किया मेरे दोस्त, अगर तुम इस वक्त नहीं आते तेरा हमजादी मधुआ हम दोनों को जान से मार देती। काटे जाइयो, गाँव में रहना बहाल कर दूंगा। देखा इंस्पेक्टर साहब, अरे राम राम राम, तुम्हारी जेल की सलाखें से रोक तो नहीं पाई, बड़ी करारी है ना। अब भागी चली आई अपने भतार को मारने। अरे बहुत बुरी है रे, ये हमारा खात्मा करने आई थी। तोहरा क्यों? और जब दुल्हन ससुराल जाती है तो रीत रस्म के साथ ही उसे विदा किया जाता है ना। दुल्हन डोली में जाती है और ससुराल से आरती में निकलती है, और ये अपने भतार की आरती निकालने आई थी साली। बहुत बुरा किया इसने। अब हमारा कर्तव्य है ना इंस्पेक्टर कि हम अपने मेहरारू की आरती अपने हाथ से उठा दे तो कोनो बुरा। सही बोला, सही बोला तुम। मेहरारू की आरती अगर भतार उठावे तो कोनो बुरा तो नहीं। हरामजादा, इससे में तुम्हारी भलाई है। अगर मुझे मारना चाहे तो मार दो, अगर मैं बच गई ना तो तुम तीनों कुत्ते की मौत मारे जाओगे। इंस्पेक्टर रंजीत, तुम नंबर
शूट करते हैं। मधुआ क्या है? अरे तू तो साली डाकू बन गई रे। बाबा को ले जाती है काली मैया के स्थान पे। क्यों रे? साली वहाँ लेकर जाएगी आराम करने, लड्डू खिलाती है। अब जा साली ऊपर लड्डू खिला। नंबर 1 नंबर 2 बोल हरामजादे नंबर। देखा भैया, देखा हरामजादों की करतूत। क्या बोला बे? सर ये जीजा कर बना दे बीजा। क्यों रे? जब उस दिन हम गए थे अपने बहन के विषय में पूछ रहे थे, तूने क्या बोला? जो बोला उसे बोल दिए, समझ लो बोला। अच्छा, जो बोला समझ लो वो बोला। को मारेगा ऐसे? ऐसे नहीं दीवान जी, इसका कपड़ा उतार लो। इसका कपड़ा उतार लो, तब मैं बताता हूँ कि कैसे मारा जाता है। अरे ही तरफ पे भाता खड़े खड़े मराइए। हरामजादे कैसा पति। अरे तो मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने मुझे चंद पैसों के लिए उस कुत्ते के हवाले बेचा था और मेरे औलाद को मार दिया था जान से। औलाद मरा है तेरा? हाँ। अरे काहे टेंशन करती है? औलाद मैं तुझे साल भर में फिर पैदा करके दे दूंगा। हेलो हेलो, ये आ गए सिमोधन भैया यानी कोलिया निवासी। हरामजादे, अरे अपने परिवार को तूने विनाश करके आखिर तूने क्या समझता है? कितना बड़ा पियाउक है। मेरी बहन मुझसे सब कुछ। हेलो, आ गए विकास भैया जी। उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है। कहते हैं कि सारे का कपड़ा उतार के मारो। कृष्णा क्या सोचते हैं? ये तुमसे बड़े अफसर हैं और अपने अधिकारी से इसी प्रकार से बोल सकते हैं। तुम नहीं जानता, मैं जमींदार भूप सिंह हूँ। मेरी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। अभी मैं मंत्री जी के पास फोन लगाता हूँ। ना तू रहेगा ना तेरी वन। दीवान जी, इसका फोन छीन लो। फोन लगाएगा। इधर फोन करेगा। कृष्णा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आज समझा कि कानून से बड़ा कोई चीज नहीं। हवा निकल गई साले। क्यों साले? इतने धारा लगाऊंगा कि जिंदगी। दीवान जी, जो इंस्पेक्टर इसका पहले ये जो सरकारी वास्ते इसको उतार लो। इंस्पेक्टर साहब, इधर
उस समय मैं तेरी इज्जत कर रहा था, तू मुझसे सीनियर था, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी होकर के इन हरामजादों को मिलकर के तू भी हो सकी है। सर थाने का किस तरीके हरामजादे साले, अरे तुझे घूस लेने से पहले सोचना चाहिए कि सरकार ने तुझे तनख्वाह देती है। बहन तू दिया है, ये क्या कह रहा है? इसका तेरे पास क्या सबूत ला दिखा मुझे। हरामजादे सबूत की बात करता है, तेरी नाश हो जाए। इस कुत्ते ने दिया है सबूत। अगर भैया आपको सबूत चाहिए ना, ये सबूत मांग रहा है ना, तो इस हरामजादे को मारते रहो, ये अपने आप को बोल देगा कि मैंने घूस दिया है। मैं हूँ गवाह का। ये लो सर हर जगह हर हल्के में मैं जाता था। हाँ, सर इसके कहने पर मैंने बहुत गलत किया सर। क्या किया है? सर ये जहाँ कह देता था मैं वहाँ जाता था, जिससे कहता था उससे पैसा लाके इसको देता था। मैं जब इसके साथ में गया तो जब घोष ठाकुर दे रहा था तो ये मेरे हाथ में दिलवा रहा था। कौन दिलवाया? अभी तुझे पता किसको दिया था पैसा? कृष्णा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो कहूंगा मैं सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बोल। ये दीवाल भी 50,000 की गड्डी ये लिया था, और फिर तो मेरा दोस्त है। वो कितना लिया था? वो भी 50,000 कई बार, यानी 50,000 वो और 50,000 सर ये। मैं 50,000 मजबूरी थी, नहीं लेता था तो ये साला मुझे धमकी देता था मैं सस्पेंड कर दूंगा। दीवान साइड में हो जाओ। ओके सर। इंस्पेक्टर इधर आओ। क्यों? अभी तूने क्या बोला था रे? और ये बता कि मेरी बहन को उस ठाकुर के हवाले किसने किया था? बोल। मेरी बहन को वो ठाकुर के हवाले किसने? मैं जीना नहीं चाहता। वो भी क्या बोल रहा था बे साले? फिर साले से बात क्या घूस भी लिया और यहाँ बोल रहा है कि मैं घूस नहीं लिया। तेरी गवाही कौन मानता है यार? आप अगर जूता उतारूंगा तो साले सब होने औकात ठिकाने लगा दूंगा। ये एक गवाह ठाड़ कितने गवाह चाहिए? देख, हम ही दीना है। काहे का दिए? काहे का दिए रे? जब लंबरी हमसे तुम कहे मांगे रहे? कौन मांगा था? मैं मांगा था। लंबरी हमसे देवा। अरे सरकार ने तुम्हें पैसा देती कि जाकर के देश की रक्षा करो, तुम रक्षा नहीं बल्कि देश को बर्बाद करते हो। ऐसे सरकारी कर्मचारी को तो जान से मार देना चाहिए। दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। आज के बाद हम कोनो गलत काम नहीं करेंगे। हमें क्या विश्वास किया आज के बाद तू कोई गलत काम हम नहीं कोनो गलत काम नहीं करेंगे। तूने कितने उपाय सोचा कि मैं बच जाऊंगा? कितने साबूत चाहिए? और तुझे कोई साबूत चाहिए? कृष्णा और तुझे और साबूत चाहिए? चल मैं तुझे जिंदगी के लिए साबूत देता हूँ। ये साबूत लेकर के जाओ और अब इस दुनिया में तेरा जीने का कोई हक भैया ऐसे हरामजादे। क्यों रे? तो क्या कहता था कि तू अपने मायके से दहेज लेकर नहीं आई, और तो इस हरामजादे के हवाले मुझे छोड़ गया था ना, वो भी चंद पैसों के लिए, एक बोतल दारू के लिए। तेरी नाश हो जाए। अरे कैसे भूल जाऊं? अच्छे से रखियो। अरे मुझे तो तेरी सूरत देखकर भी घृणा आती है, और तेरी देखे सोरा और जले तन हमारा
तेज देखो ये चेहरा तुम्हारा। और न जीते जी देखो ये चेहरा तुम्हारा। भैया यार अब तो बचा ले गाँव वाले हो। अब इन हरामजादों को आप ही देखिए, मैं तो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। क्यों रे, तू रिश्तेदार है ना? अरे यार मैं जीजा ही भूल दे, सब बात भूल जा के भेज दे, मैं आराम से रखियो। तेरी जीजा की साले हेलो, फिर आ गए विकास भैया जी। उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है और विकास भैया कहना है अबे ठाकुर तो ठाकुराई घुस के कहा। तेरा पेट गड़बड़ है क्या बे? कल पेट बहुत मल रहा साहब। आज मशीन पानी फेंक रही है। हरामजादे, कौन सी मशीन? मार दो सारे, अब तक पैंट में बाहर दिखाई दे ले। साहब माफ कर दो साहब। दोस्तों इसे माफ कर दिया जाए। अरे महिका माफ कर देगा थोड़ा जा। तुझे अब मुझे लगता है सबसे पहले तुझे माफ करना पड़ेगा। बहनी विधवा हो जाएगी। नहीं तू सही कह रहा है हरामजादे। आखिर तूने सलामत होकर के मेरी बहन को कौन सा सुख दिया है? अरे शराब पी करके तूने उसकी बर्बादी किया है कुत्ते। ऐसे इंसान को तो मरना ही ठीक है। तुझे ये दुनिया जीने में कोई हक नहीं है। ये दुनिया में कोई जीने ये गांव वाले बचाने आएंगे। अरे तू ऐसा काम किया है साले कि पाए तो 20-20 जूता मारेंगे। अरे हाथी हरामजादे, पानी हराम। बहुत बड़ा पैसा वाला है ना रे? क्यों? बहुत बड़ा पैसा वाला है। मैं दौलत के घमंड में सब कुछ कार्य करता रहा, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि शायद जितना दौलत वाला हो कानून के आगे किसी की नहीं चलती। अच्छा आज मालूम हो गया कानून को। हरामजादे कुत्ते। ठाकुर अरे जैसा किया है करनी, अरे वैसा तुझे मिलेगा। तो जैसा किया है करनी, अरे वैसा तुझे मिलेगा, वैसा तुझे मिलेगा। और मारूंगा उस जगह पे जहाँ पानी नहीं।
कृष्णा हेलो और आ गए नरेश राजपूत लोधी जी ग्राम चक नथनपुर से भैया जी की ओर से सीन को देखते हुए 21 रुपए दे रहे हैं महंत। कृष्णा दीवान जी हमारी बहन भले है, लेकिन इस वक्त कानून के खिलाफ है, इनके हथकड़ी लगाया जाए। दोस्तों तमाशे का शीर्षक आप लोग जान सकते हैं। तमाशे का नाम रखा गया था हत्यारा बाप बेटे का खून उर्फ बेकसूर माँ। ये पार्टी शिवदासपुर धाता भैदपुर बल्ला से चलती है। मालिक मैनेजर श्रीमान राम सुमेर शुक्ला जी चारपाई पर बैठे हुए कार्ड और नंबर ले सकते हैं। और संचालक साहब हमारे जो रोल अदा आपके सामने करके दिखाए हुए कृष्णा इंस्पेक्टर का हमारे संचालक साहब। तो दोस्तों आप किसी भी शुभ अवसर पर आप इसी तरीके ऑर्डर बुक कीजिए, ऐसे ही बेहतरीन तमाशा से आपका स्वागत किया जाएगा। अगर तमाशा अच्छा लगा हो दोस्तों, रात भर हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने बहुत कुछ दिया, इज्जत सम्मान धन दौलत हर एक चीज दिया, लेकिन एक चीज छोटी सी चीज दे कर जाए आप लोग, ताकि हम भी जाए, हमारा हौसला बढ़ा रहे। आप लोग एक बार ताली से स्वागत कर दीजिए। बोलिए सरस्वती मैया की जय। दीवान जी